अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 26 ज़िल-हिज्जा 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 15 तारीख 2023 इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 25 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजाअतहु इहदाहुमा, बस इसके पास आए उन दोनों में से एक, तमशी अलल इस्तेहयाई, चलती हुई शर्म के साथ। खालत, कहने लगी, इन्ना अबी यदू का, बेशक मेरे वालिद तुम्हें बुलाते हैं, लियजजिया का अजरा, ताकि आपको आपकी मेहनत का अजर अता कर सके। मा सक़ैत लना, जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया। फलम्मा जाअहू, बस जब वो उनके पास आए, वक़स्सा अलैहिल क़ससा, और उनसे बयान किया अपना किस्सा, अपना अहवाल। क़ाला, उन्होंने कहा, ला तख़फ़, तुम डरो नहीं, नजूता, तुम नजात पा चुके हो, मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से। फिर जब उन दोनों में से एक लड़की जो सो उनके तरफ चलती हुई शर्म और हया के साथ चलती हुई आई और कहने लगी कि मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे मेहनत की, जो तुमने हमारे बकरियों को जो पानी पिलाया, उस मेहनत का तुम्हें उजरत अता करे। और उसके बाद तो वो दोनों चल पड़े, और जब वो उनके पास आए, उनके वालिद के पास आए और उनसे अपना अहवाल बयान किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम का तमाम अहवाल और वाक़या बयान किया, तो वो कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम नजात पा चुके हो जालिम कौम से। यानी इससे पहले की आयतों में जो हम पढ़ चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके हाथों एक ना चाहते हुए कत्ल हो गया था, तो वो उसकी सजा से बचने के लिए वो मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ चले गए, और रास्ता बिल्कुल अजनबी था, नया रास्ता था, किसी से पहचान नहीं थी। उसके बावजूद भी वो मदियन की तरफ चले गए, और मदियन के तरफ जब मदियन के शहर के तरफ में दाखिल होने लगे, तो वहां पर देखा कि बहुत सारे चरवाहे अपने बकरियों को पानी पिला रहे हैं। उसके मुकाबले में थोड़ी दूर पर जो सो अलग से दो लड़कियां अपने बकरियों को लेकर रोके हुए थे, वो अपने बकरियों को पानी नहीं पिला रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब गए, उनसे अहवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब तक कि चरवाहे अपने बकरियों को पानी पिलाकर नहीं हट जाएंगे, हम उस वक्त तक अपने बकरियों को पानी नहीं पिलाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को ले जाकर वहां से पानी पिलाया और उनको छोड़ दिया, और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ किया और अल्लाह से जो सो मदद मांगी कि अल्लाह, तो जो कुछ मेरे तरफ नाजिल कर दे खैर में से, भलाई में से, तो मैं उसका मोहताज हूँ। यहाँ तक का वाक़या हम पढ़ चुके थे। अब हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ गए, अल्लाह से दुआ मांगे, और वहां पर जो दो लड़कियां थी जो अपनी बकरियों को, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बकरियों को पानी पिला दिया, तो वो अपनी बकरियों को लेकर वापस घर चली गईं। और जाने के बाद जाहिर बात है कि अपने वालिद जो कि बूढ़े थे, उनसे अपना तमाम वाक़या बयान किया, जैसा है कि जो सो हमको एक ऐसा नौजवान आदमी मिला, उसने हमारी मदद की है और उसने हमारे बकरियों को पानी पिला दिया है। तो उस वक्त में उनके वालिद ने कहा कि ठीक है, उस आदमी को बुलाओ घर पर, ताकि हम उसको उसकी मेहनत की और उसकी जो उसने हमारे साथ खैर खाई की है, उसकी कोई उजरत अता कर दें। तो देखें यहाँ पर हमारे लिए इसमें भी बहुत सारी निशानियां हैं कि हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम की खैर खाई और लोगों की मदद करना और उनका भलाई का जो वो था, एक एहसास था, वो उन्होंने कर दिया। करने के बाद अब उनके लिए एक रास्ता खुला कि जो उन्होंने जो एहसान किया, तो वो लड़कियों ने जो अपने वालिद से जिक्र किया, तो वालिद साहब ने कहा कि उस आदमी को ले आओ, घर पर ले आओ, ताकि हम उसको खिलाए पिलाएं या उसको कुछ उसकी उजरत अता कर दें। तो बहरहाल जब उस आदमी को बुलाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को घर पे बुलाया गया, तो उन्होंने जो सो अपना सारा अहवाल बता दिया कि मैं तो यहाँ पर अजनबी हूँ, मुझको कोई यहाँ पर नहीं जानता, मैंने तो मस्र से आया हूँ, और इस तरीके से मेरा मामला वहाँ पर ये था। जब उन्होंने सारी तफसीलात बयान किया,
تو اب ان کے جو لڑکیوں کے جو والد ہیں انہوں نے ان کو دلاسا دلایا اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس مدین میں آپ آئے ہوئے ہوں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، یہ تو جو فرعون کے مصر سے بہت دور کا علاقہ ہے، یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ فرعون کے لشکر سے، فرعون کے شر سے بچے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہے سو یہاں پر اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام بالکل جگہ پر نئے ہیں، وہاں پر کوئی پہچانت نہیں ہے، تو اب ان کو یہ کہ جو سو ایک پہچان بھی مل گئی، اور یہ جو یہ والد جو بوڑھے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال روایتوں میں ان کا نام آتا ہے، اللہ عالم جو بھی تھے، تو وہ جو سو اگر شعیب علیہ السلام ہی ہے تو وہ تو ایک وقت کے نبی بھی تھے، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کا اثر و رسوخ تھا وہاں پر اس گاؤں میں، اس شہر میں، تو بہرحال وہاں پر جو سو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان سے ہو گئی، اس طریقے سے ان کے لیے ایک راستہ فراہم ہو گیا۔ قالت احداہما، بولی ان دونوں میں سے ایک، یا ابتی استاجر ہو، اے میرے والد صاحب اسے آپ اجرت پر رکھ لیجئے، اس کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرتا، بے شک سب سے بہتر جسے آپ ملازمت پر رکھیں گے، الخبی، قوی طاقتور، الامین امانت دار۔ تو اب ہوا کیا، جب معاملہ سنا اور معاملہ جو سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ تمام کا تمام معاملہ ان کے سامنے پیش کیا، شعیب علیہ السلام کے سامنے، تو اس وقت میں شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو دلاسا دلایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم کی ان کے ظلم سے اور اس قوم کی جگہ سے نجات پا چکے ہو۔ اب اس کے بعد میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے والد سے کہا کہ اے ہمارے والد، اس آدمی کو آپ یعنی ملازمت پر رکھ لیجئے، ان کو اپنے کام پر رکھ لیجئے، یقیناً یہ آدمی تو جو آپ کسی کو بھی رکھیں گے ان میں سب سے بہترین طاقتور اور امانت دار ہے۔ اب یہ انہوں نے کیسے کہا، کس بنیاد پہ کہا، تو ظاہر بات ہے کہ جو لڑکیاں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور خاص طور پہ جیسے کچھ روایتوں میں آتا ہے، اس کنویں کے پاس جہاں سے انہوں نے پانی پلایا، وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کنویں کے اوپر، جس کو نکالنے کے لیے، جس کو ہٹانے کے لیے 10 لاکھ بھی تو کم از کم چاہیے ہوتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب بکریاں پانی پی لیے تو دوبارہ اس پتھر کو اس پہ رکھ دیا۔ تو یہ ایک تو طاقتور ان کے ہونے کا ثبوت مل گیا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ لڑکی جو ان کو بلا کر لا رہی تھی گھر پر، تو انہوں نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا، اپنی نظروں کو نیچے رکھا اور اس لڑکی کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلتی رہو، اگر تم میرے سامنے چلو گی تو ہو سکتا ہے، حالانکہ راستہ دکھانے کے لیے تو جس کو راستہ پتا ہے وہ سامنے ہی چلنا ہے، لیکن بلکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے ان کی چادر وغیرہ ہٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو اور مجھ کو بتاتی رہنا کہ دائیں بائیں کس طرف مڑنا ہے، تاکہ میری نگاہ تمہارے جسم پر نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے تھوڑے سے عرصے میں ان لڑکیوں نے آزما لیا، دیکھ لیا یہ انسان جو ہے وہ تو ایک طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور چونکہ لڑکیاں اکیلی تھی، باپ بوڑھا ہے، ویسے بھی ان کو کسی کام والے کی یا کسی ملازم کی ضرورت تھی، تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ادھر ان کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی شہر میں نئے ہیں، ان کو بھی کوئی جگہ چاہیے، کوئی ان کو گھر جہاں پر رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو دونوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لڑکی نے اپنے والد کے سامنے یہ مطالبہ رکھا یا ان کے سامنے اپنی سفارش کی۔ اب یہاں پر یہ سارے کے سارے واقعے میں اور آگے جو بات آ رہی ہے، اس میں ایک اہم چیز جو نظر آتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بلند اخلاق اور ان کا خیر خواہی کا معاملہ۔ ذرا اندازہ کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بالکل جیسے آج دنیا میں ہم ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا بزنس، بلکہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنے آپ کو اپنی فکر کرو، تم دوسروں کی طرف کیوں توجہ دینا، یا اس طریقے سے اگر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر دیکھے تھے کہ بکریوں کو وہ بکریاں، دو لڑکیاں مجبور ہیں، بے بس ہیں، وہ اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر وہ یہی سوچتے کہ میں تو یہاں پر نیا ہوں، میرا ان سے کیا تعلق ہے، میں کیوں ان کے لیے کوئی مدد کروں، اپنے کام سے میں کام رکھوں، اور اگر ان سے وہ کام نہیں کرتے ان کا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے، تو یہ سارا کا سارا سلسلہ ہوتا ہی نہیں، ایک راستہ نہیں کھلتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب انہوں نے ان کی خدمت کر دی، ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا ان کو ان کی مدد کر دی،
उसके बाद उनसे कोई मदद नहीं मांगा, उनसे नहीं कहा कि मैं जो सो मेहमान हूँ, मैं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में नया हूँ, मुझे खाना खिला दो या मुझको कुछ पैसा दे दो, नहीं कहा। बल्कि जो अपने से हो सकता था कर दिया। करने के बाद एक झाड़ के नीचे आकर बैठ गए और एक अल्लाह से अपने रब से दुआ मांगी। हालांकि भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं और नए भी हैं, शहर में किसी को जानते नहीं हैं और जालिम कौम से बचकर आए हैं, किसी से मदद नहीं मांगी, दुनिया वालों से मांगा तो सिर्फ अल्लाह से मांगा, पूरे यकीन के साथ, पूरे असबाब की भरोसे के साथ कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो जरूर मेरी मदद करेगा, और जब अल्लाह मदद करेगा तो वो तो दुनिया की किसी भी इंसान की मदद से बहुत बेहतर होगा। तो ये भी दूसरा बात, पहले ये कि अपने नेक अखलाक और नेक खैर खाई का मामला था, वो मुजाहरा कर दिया। उसके बाद उससे उन पर अजर नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह, तू जो कुछ मेरे तरफ देना चाहता है खैर में से, वो उसका मैं मोहताज हूँ। जब अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। अब कुछ लम्हों की बात है कि दोबारा वो लड़की वापस आई और हजरत मूसा अलैहि सलाम को अपने घर ले गई। और जो सो जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना सारा वाकया बयान किया, अगर वो दुनिया वालों से उजरत मांग भी लेते, उन लड़कियों से उजरत मांग लेते, तो हो सकता है वहां पर जो सो उनको एक वक्त का खाना मिल जाता, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाते, उसके बाद मामला खत्म, तो फिर वो परेशान हो जाते। लेकिन जब अल्लाह से मांगा, अल्लाह पर तवक्कुल किया, तो अल्लाह ने कैसा बेहतरीन रास्ता खोला। ना सिर्फ ये कि उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया, बल्कि जो बूढ़े हजरत है उन्होंने उनकी उनकी जिम्मेदारी ले लिया, उनको अपने घर में पनाह दिया। और आगे देखें कि मामला कितने अच्छे बनते चले गए। खाला कहने लगे, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उरीदु, बेशक मैं चाहता हूं, अन उनके यहाँ का, कि मैं तुमसे निकाह कर दूं, एहदल इब्नतैनी हातैनी, इन दो मेरी लड़कियों में से किसी एक के साथ, अला अन ताजुरानी, इसके बदले में कि तुम मेरी जो सो मेरे पास मुलाजमत करो, समानिया हिजाजिन, 8 साल तक, फ़इन अतममता अशरन, और अगर आप पूरा करते 10, फमिन इंदी का, तो वो आपके तरफ से होगा। वमा उरीदू, और मैं नहीं चाहता, अन अशक्का अलैका, कि मैं कोई मशक्कत में डालूं आपके ऊपर या आपके ऊपर कोई तकलीफ डालूं। सतजिदूनी इंशाअल्लाह, और अन करीब आप पाओगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे आप पाओगे मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। अब देखें कि कितना वो है कि उन्होंने उजरत नहीं तलब की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा कर दिया। तो अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया कि जब वो उनके घर पर गए और घर पर उनकी बेटियों ने सब वाकया, इन्होंने भी अपना वाकया बताया, और बेटी ने जो सो बाप से कहा कि इनको उजरत पे रख लो, तो उनको जो सो मजदूरी पे रख लो। तो आगे से वालिद ने कहा कि मैं तो इरादा करता हूं कि आपके साथ मेरी इन 2 बेटियों में से एक बेटी का निकाह कर दूं, इस उजरत पर, इस शर्त पर कि आप मेरे घर पर 8 साल तक मेहनत और मशक्कत करें, मेरे पास आप मजदूरी करें। ये क्या है? ये जिसको कहा जाता है मेहर, जो कहा जाता है, यानी आप मेरे घर पर मेरे पास 8 साल मेहनत करें, ये आपका मेहर होगा। तो इस मेहर के बुनियाद पर मैं मेरी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं, और अगर आप 8 के जगह 10 साल अगर आप मेरी मजदूरी करेंगे तो ये आपके तरफ से होगा। यानी 8 साल तो मेरी तरफ से डिमांड है, लेकिन अगर आप 8 की जगह 10 साल कर लेंगे तो ये आपका बड़ापन होगा, ये आपका एहसान होगा। फिर उन्होंने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मशक्कत डालूं या आपको कोई मुसीबत में डालूं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। मतलब क्या है कि आप नहीं पाएंगे कि मैं, जैसे कोई सख्त लोग होते हैं, मालिक जो होते हैं, अपने नौकरों को ऊपर सख्ती करते या जुल्म ज्यादती करते हैं या उनको कोई परेशान करते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल अमानतदार और नेक इंसानों में से होऊंगा। तो अब देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ना सिर्फ ये कि वक्ती तौर पर जब उन्होंने सफर करके आए थे तो खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, उसके बाद शहर नया है, लोग नए हैं और उन्होंने अपने वतन को छोड़ कर आए हैं, यहाँ पर पनाह लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पनाह का भी इंतजाम हो गया। ना सिर्फ ये कि पनाह का भी इंतजाम हो गया, बल्कि बीवी भी जो सो तोहफे में अल्लाह के तरफ से जो सो बीवी का भी इंतजाम हो गया। यानी बैठे बैठाए घर जो सो घर ससुराल मिल गया, बीवी भी मिल गई। और किस शर्त पर? कि उन्होंने जो सो मेहर के तौर पर उनके पास 8 साल तक
मेहनत मजदूरी करें। तो क्या पता चला कि लड़की का निकाह के वक्त में जो अगर कोई डिमांड होता है वो क्या है, वो सिर्फ मेहर होता है, मेहर मर्द देता है और उसके बाद में औरत का निकाह हो जाता है। ना कि हमारे मुल्कों के अंदर एक शर्म बेशर्मी की जो हालत बन गई है, कैफियत बन गई है, मामला हमारे पास पूरा उल्टा हो गया है। मर्द तो मेहर बांधेगा सिर्फ नाम के लिए, कोई 11 रुपए बांधता है, कोई 300 रुपए बांधता है, कोई जो सो पता नहीं वो कौन सा मेहर फातिमा के नाम से जो सो करते हैं, इस तरीके से बेहुदा बातें करते हैं। कोई 10,000 रुपए, कोई 2,000 रुपए, कोई 5,000 रुपए, और वो भी जो सो क्या होता है, उधार में। वो बाद में कभी देंगे और जिंदगी में कभी देते नहीं है। उसके बदले में लेकिन लेते क्या है, बहुत सारा माल और दौलत ले लेते हैं, चाहे वो लड़की के वालिदैन दे सकते हो ना दे सकते हो, उनकी इस्तेताअत हो ना हो, उससे गरज नहीं है। हर लड़के ने आजकल उसका एक प्राइस टैग लगा हुआ है। जैसे कि दुनिया में चीजें बिकती हैं, जैसे हर चीज की कीमत होती है, उसी तरीके से हमारे माशरे में आजकल लड़कों की कीमत लगी हुई है। अगर डॉक्टर है तो उसके लिए इतने लाख, अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए इतने लाख, और अगर कोई कारोबारी है तो फला उसके लिए इतने लाख, और ये और वो और वो। तो इस तरीके से लड़कों को बेचा जाता है और लड़कियों के लिए वालिदैन के ऊपर बोझ डाला जाता है, इररिस्पेक्टिव इसके खते नजर कि वो क्या दे भी सकते हैं कि ना दे सकते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि माँ बाप के लिए लड़कियां बोझ बन चुकी हैं, और यही बोझ बनकर और बनाकर जो माशरे को बना दिया गया है, और माशरे में हिंदुआना रस्म है ये कटनम और ये जो सो जहेज और ये सारी लानत, जहेज की लानत जो है, इस्लाम में इसका कोई तासुर नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, बल्कि कुफार और मुशरिकीन से लिया हुआ चीज है। खास तौर पे हमारे माशरे में जो हम देखते हैं कि हमारे पास हिंदुआना जो रस्में हैं, उसमें क्या होता है कि वहां पर जो सो लड़की को जो कुछ भी दे दिया जाता, उसकी शादी के वक्त दिया जाता है। उसके बाद उसके भाइयों ने यानी उसके माँ बाप का जब इंतकाल होता है, तो उनके भाई वगैरह जो सो उस लड़की को उनके माँ बाप की विरासत में कोई हिस्सा नहीं देते हैं। तो इस तरीके से उनका मामला होता है। तो वही देखा देखी हमारे माशरे में हमने उसको अपना लिया है, और बेशरम लड़के और बेशरम माँ बाप उनके लड़कों के इस तरीके से डिमांड करते हैं और अपने बेटों की कीमत लगाते हैं कि मेरा बेटा तो फला पड़ा हुआ है, उसकी तो फला नौकरी है, वो तो ये कर सकता है, वो तो ये है, तो लिहाजा इतना सारा जहेज चाहिए, इतने सारे नकद रुपये चाहिए, और ये फला 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 चीजें चाहिए। तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस्लाम के अंदर तो मर्द की मर्दानगी ये है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो महर तय करे, और महर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नए हैं उस शहर में, उस वहां पर उनके पास माल और दौलत नहीं है, तो महर क्या बांधा गया कि आपकी मेहनत और मशक्कत, आपकी जो मेहनत है वो 8 साल की उजरत ये तय की गई है, उसके बदले में लड़की से निकाह किया जाएगा। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहया आपकी जिंदगी में जब सहाबा इकराम के निकाह होते थे, कैसे हुआ करते थे। जैसे कि अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी मशहूर है कि जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जब आपके निकाह में देना चाहा, तो अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कुछ तो है जो तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे सको। तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास एक जो जिरा है, यानी जिरा जो जंग के मैदान में जब लड़ने के लिए जो आर्मरी जो जिस्म के ऊपर पहनने का एक वो होता है, तो वो उनके पास था। तो कहा वो तो है ना, कहा कि हाँ है। तो कहा कि उसको ले जाओ बाजार में बेचो, और उन्होंने उसको 2 दिरहम में कुछ बहरहाल उसको बेचा, बेच कर लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही उसको पैसे दिया। अब यहाँ पर और एक गलत जो मुगालता है उसको भी क्लियर कर लें, हम हमारे जो बुजुर्ग है उन लोग भी सुन लें, जो लड़के लड़कियां हैं जो कि निकाह के काबिल है उन लोग भी सुन ले, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस मिसकंसेप्शन को भी दूर कर दे। क्योंकि हमारे पास कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया, कि कुछ तो इस्तेमाल के बर्तन वगैरह दिया, तो लिहाजा फौरन हमको याद आ जाता क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हम भी इसको ले सकते हैं, यानी लोग उसका जवाब समझते हैं। हालांकि सरासर झूठ है, धोखा है, इल्जाम है। कैसे दिया, क्या दिया, वो भी मैं बताने लगा हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली से पूछा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि क्या तुम्हारे पास कुछ जहेज मेहर में देने के लिए कुछ है, तो कहा कि नहीं है। तो कहा कि जाओ उस जिरा को बेचो। तो उन्होंने बेचा, बेचकर 2 दिरहम उसके मिले, तो 2 दिरहम लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रख दिया। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो हजरत अली के कफालत भी करते थे, यानी उनके चचाजाद भाई थे, तो उन्होंने
जो सो उनकी कफालत अपने जिम्मे दे लेकर रखा था, उनकी निगहबानी देखभाल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही किया करते थे। तो उन्होंने अपने बड़े के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके जो 2 दिरहम मिले, उस 2 दिरहम को लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें से 1 दिरहम जो है वो अपनी होने वाली बीवी के लिए मेहर के तौर पर रख लो। फिर उसके बाद जो 1 दिरहम बचा था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तरफ से, उनके बड़े के तरफ से, उनके घर के बड़ों के तरफ के जिम्मेदारी निभाते हुए उनके तरफ से कुछ सामान खरीदा। यानी जब ये अली रज़ी अल्लाह अपना घर बसाएंगे तो उनके बेसिक नीड्स जो है, एक चारपाई, एक जो सो बिस्तर, या इस तरीके से छोटे मोटे जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वो चीजें खरीद कर उनको दिया। तो वो पैसा किसका था? अली रज़ी अल्लाह अन्हु का था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गार्डियन के तौर पर, उनके सरपरस्त के तौर पर आपने उनके तरफ से, उनके बिहाफ पर खरीद कर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह के साथ जब शादी होने लगी थी तो उस वक्त में वो सामान दिया, ना कि अपने तरफ से अपने पैसे से बेटी के लिए दिया, जिसको जहेज कहा जाता है। तो ये झूठ है, धोखा है जो हमारे मुल्कों में ये इल्जाम लगाया जाता है और ये बहाना किया जाता है। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था तो हमारे लिए भी देना जायज है। और फिर मांगते भी हैं कहते हुए कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जहेज दिया था हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को, तो इसलिए लिहाजा हम भी मांग सकते हैं। ये झूठे भिखारियों को अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला इनकी गैरत को जगाए कि वो जो सो लड़कियों के तरफ से भीख मांगकर, डिमांड करके, जो सो आजकल के मॉडर्न भिखारी है, और वो लड़के भी, उनकी शर्म नहीं है, उनको उनकी गैरत कहाँ चली जाती है पता नहीं, कि लड़की के तरफ से मिली हुई गाड़ी पर बैठकर शौक से अकड़ते हुए जाता है और ये लोगों में कहता है कि मुझको शादी में ये मिली है। ये नहीं कहता कि मैंने तो डिमांड किया था, मैंने तो भीख मांगा था, और फख्र करते हैं कि हमको तो शादी में ये चीजें मिली है। तो ये उनकी नामर्दी की निशानी है और शर्म से डूब मरने की ये है। मर्द का तो मर्दानगी ये है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हाँ अगर उसके पास मालो दौलत है तो बड़े से बड़ा महर बांध सकता है, और नहीं तो जितनी उसकी इस्तिताअत है वो, क्योंकि महर के बारे में ना कोई कमी, कम से कम है, ना ज्यादा से ज्यादा है। कम से कम के बारे में अंदाजा करें, एक सहाबी जो सो निकाह करना चाह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बात लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम अपने बीवी को जो सो मेहर के तौर पर दे सके। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि कुछ तो देखो, एक लोहे की अंगूठी ही सही है, कुछ मिली तो लाओ। कहा कि वो भी नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बताओ तुमको कुरान कुछ याद है? कहा कि हाँ मुझको फला फला सूरतें याद है। तो कहा कि ठीक है, अपनी बीवी को जो सो तुम ये सूरतें याद करा दो, कुरान का वो हिस्सा जो तुमको याद है उसको याद करा दो, और मैं तुम्हारा निकाह इस महर पर कि तुम अपनी बीवी को इल्म सिखाओगे, कुरान सिखाओगे, इस पर मैं तुम्हारा निकाह कराता हूं। तो देखें क्या है महर? तालीम। यानी शोहर अपनी बीवी को कुछ जो उसको याद है कुरान वो सिखाएगा, ये उसका महर हो जाएगा। ये कम से कम है। और उसी तरीके से जिनके पास माल और दौलत हुआ करता था वो बड़े बड़े महर बनाया करते थे। तो पता क्या चला कि कोई मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। मर्द के पास उसकी जो इस्तिताअत होगी वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक महर देगा, लड़की को कुछ माल नकद रकम देगा या जो भी है, और जो भी देगा वो नकद फौरन दे दे। ये नहीं कि उसको रोक के रखे, उधार में रखे, फिर जिंदगी भर ना दे। और हालत क्या होती है हमारे पास कि इंसान जो सो जवानी में शादी किया, पूरी जवानी गुजर गई, औलाद हो गई, औलाद भी जवान हो गई, अब ये बेचारा बुढ़ापे को पहुंच गया, यहाँ तक कि रिटायर हो गया। अब आखिरी में जब वो मर जाता है, यानी शादी के वक्त में महर तय किया था और उसको उधार के तौर पर तय कर दिया था। हालांकि इस्लाम में इजाजत है उधार रखने की, लेकिन उधार का मतलब क्या होता है? कुछ दिन, कुछ महीने, मेरी ठीक है इस वक्त में मैं शादी कर रहा हूं, फिलहाल मेरे पास माल नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास आएगा मैं फला चंद महीनों में या चंद दिनों में, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1 आध 6 8 महीने, साल, ज्यादा से ज्यादा साल कह सकते हैं, इसमें मैं इसको अदा कर दूंगा। ये तो हो सकता है उधार। लेकिन हमारे पास का ताल्लुक क्या है, हमारे पास सोच क्या है? उधार जो महर होता है, उस महर में होता क्या है? शादी हो गई, उधार का उधार ही रहा, इधर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी जवान हो गए, इधर आदमी बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में चला गया, मर गया। अब उसकी जनाजा उठाना होता है। उस वक्त में बूढ़ियां बैठकर घर में जो बेवा हुई है, अभी उसके ऊपर सदमा यह है कि अभी उसका शौहर का इंतकाल हुआ है। अब वहां पर बूढ़ियां जो सो कहती हैं कि तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें महर नहीं दिया था, अब तुम उसको माफ कर दो। यानी उसको मजबूर किया जाता है, उसको जबरदस्ती की जाती है, और
सबके सामने उसकी मुंडी हिलाई जाती है ताकि वो कह दे कि मैंने माफ कर दिया। इस तरीके से तो माफ नहीं होता। अगर माफ भी करना है तो अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर के माफ करती तो माफ होता। अब सबके सामने जनाजा रखा हुआ है, उस वक्त में क्या वो लड़ेगी कि नहीं, बोले मैं माफ नहीं करूंगी, 50 साल पहले मेरे शोहर ने मुझको मेहर माना था लेकिन अभी तक नहीं दिया, और 50 साल के बाद आज उन्होंने अगर उस जमाने में 1000 माना था तो आज 50,000 होते हैं, मुझको 50,000 चाहिए, वो मांग सकती है? नहीं मांग सकती। तो बहरहाल हमारे पास तो ये दीन का इस तरीके से मजाक होता है। लेकिन जो जहेज है वो तो नकद चाहिए, फौरन चाहिए, बल्कि निकाह से पहले चाहिए। और आजकल चालाकी क्या हो गई है, शादी के वक्त पता ना चले इसलिए 2-3 दिन पहले जो सो घरों को पहुंचा दिया जाता है जहेज को, अंधेरे में, रातों में, और किसी को पता ना चले, चुपके से जो सो लड़की के तरफ से घर वालों को, लड़के के घर वालों पे जहेज को पहुंचा दिया जाता, वहां पर सारा अरेंज कर दिया जाता। और ये शरीफ इंसान जो सो शादी के दिन ऐसे प्रपोज करेगा जैसे कि इसने कुछ लिया ही नहीं, और सिंपल आकर बैठेगा। और महर की जब बात आएगी तो कहेगा कि 1000 रुपये या 1100 रुपये, इस तरीके से वो भी उधार, और उसके बाद में ये सारा का सारा मामला चलता है। तो ये सारे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और अल्लाह के लिए लोग डरें। आज मेरी बात जहां जहां तक सुन लोग रहे हैं वो सब गवाह है, और उन सबको अल्लाह का वास्ता है कि अगर इस लानत को और इस बुरे मामले को अगर हम नहीं बदलेंगे और इसी में अटके हुए रहेंगे, और खास तौर पे उन मालदार वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको माल दे रखा है, आप साहिब इस्तिताअत भी है, आप दे सकते हैं, जो लड़का मांग रहा है उतना भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के खातिर आप लोग इस रेसिस्ट करें, और आप जो सो एक पहल करें, और आप तय कर लें कि हम अपनी लड़कियों के लिए कोई जहेज नहीं देंगे, हम लड़की को जहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अगर किसी लड़के में जुर्रत है, उसमें मर्दानगी है, तो वो आए, अपने तौर पर अपने इस्तिताअत के मुताबिक महर तय करें, और वो जो सो ले जाएं हमारी शादी, लड़की को निकाह करके। और जब ये मालदार लोग इस तरीके से करेंगे तो होगा क्या, फिर गरीब लड़कियों के जो वालिदैन है, जो बेबस है, उनको भी हिम्मत होगी, वो भी एक उनको मौका मिलेगा कि वो भी सर उठाकर कह सकें कि हाँ, हमारे पास ना है ना हम दे सकते हैं। और ये जब करेंगे तभी जाके माशरे का हाल सुधरेगा। वरना आज के दौर में, आज जो हम आज हमारे मुल्क में देख रहे हैं, आए दिन अखबारों में बातें आ रही हैं कि फला लड़की ने जो सो किसी गैर हिंदू के साथ जाकर उसने निकाह कर लिया, वो घर से भाग कर जाकर जो सो हिंदू बन गई, हिंदुआना रस्म में, हिंदुआना में दाखिल होकर वो अपनी शादी कर ली है, फला जगह पर मुसलमान लड़की ने कर दिया। तो फौरन जोश में आ जाते हैं मुसलमान, और जज्बे में आकर तोड़फोड़ करना चाहते हैं, और ऐलान करते हैं और ये करते हैं। लेकिन कभी हमने अपने गिरेबानों में झांक कर देखा कि इन लड़कियों के ऊपर, ठीक है, उनकी बुरा बेहयाई, उनकी जो गुनाह है वो अपनी जगह है, लेकिन ये हालत क्यों आई? ये हालत में हम और आप बराबर के जिम्मेदार है। हमने हालत को इस तरीके से बना दिया, वो लड़के बराबर के जिम्मेदार है, वो लड़कों के माँ बाप बराबर के जिम्मेदार है। उनको भी अल्लाह ताला कल क़यामत में पूछेगा कि तुमने अपने लड़कों को, और वो लड़के जो कि ताकतवर भी थे, लेकिन बजाय इसके कि अपने इस्तिताअत पर अपने घर को करते हैं, उन्होंने जो सो जहेजें मांगा, और ये सिस्टम बन गया। तो आज लड़कियों का हाल क्या है कि जब तक के जहेज नहीं है, किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती है, तो वो लड़कियां फिर मजबूरन आजकल रास्ता देख रही हैं कि हमारे मुसलमान लड़के तो जो सो हमसे जहेज मांगते हैं, जो हमारे माँ बाप के पास है नहीं, तो लिहाजा हम जो सो क्यों ना हम गैर मुस्लिमों की तरफ जाएं, और उनसे जो सो फिर जो कुछ कर रहे हैं, फिर अपना दीन भी गंवा रही हैं, अपनी इज्जतें गंवा रही हैं, और मुसलमानों के लिए शर्म का बाइस बन रही है। तो ये क्यों हो रही है? इसका बेसिक और जड़, असल जो जड़ है, जो कि आज माशरे में उस पर बात नहीं की जाती है। लोग कहते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बेटियों की अखलाक सही करें, उनकी तरबियत सही करें, बिल्कुल करें, लेकिन उससे पहले जो असल जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वो बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि माशरे में जहाँ पर जहेज की लानत लग गई है, और लड़के बेशरम और उनकी माँ बाप बेशरम जो इस तरीके से डिमांड करते हैं, और इसके वजह से लड़कियों के लिए एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, और सब माँ बाप लड़कियों के तो दे नहीं सकते हैं, तो लिहाजा फिर वो लड़कियां इस तरीके से गलत
गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं और वो उठा रही हैं। हालांकि मैं हरगिज ये नहीं कहता कि जो कर रही हैं वो गलत सही कर रही हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, हरगिज नहीं। उन लड़कियों से हम ये कहेंगे कि तुमको सब्र करने की जरूरत है, बजाय इसके कि अपने दीन का सौदा कर लो और दीन को छोड़कर जहन्नम का रास्ता इख्तियार करो, हरगिज नहीं। एक तो यह है कि अल्लाह के तरफ से देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करके अगर तुम घरों में बैठी रहती तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकलता और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आता। लेकिन जो तुमने इक़दाम किया है वो हरगिज किसी भी लिहाज से जायज नहीं है, तुमने अपने सोचते समझते हुए जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया है। तो बहरहाल वहां पर जो सो ये जहेज लेने और देने वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे और इस माशरे में जो सो अल्लाह ताला समझ दे अता और नेक तौफीक दे। और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दे सकते हैं वो भी ना दें और जो नहीं दे सकते वो भी खड़े हों और कहें कि हम देंगे नहीं, और अगर तुमको हमारी लड़की जो जिस भी उसके अंदर जो खूबी है या जो भी है उसके मुताबिक उस पर तुम राजी हो तो उसको शादी करके ले जाओ, वरना तो हमारी लड़की को हमारे घर में रहने दो, हम इंतजार करेंगे अल्लाह के फैसले का। तो बहरहाल ये माशरे में ये जो बुराई है उसको दूर करने के लिए, और देखें यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीका है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा, ये नहीं देखा कि ये लड़का तो बिल्कुल अकेला है, ये तो उसका माँ बाप का कुछ पता नहीं है कहाँ का है क्या है, बल्कि देखा कि जो सो अखलाक वाला है, समझदार है। उनकी बेटियों ने भी एक थोड़े से मामले में उन जज कर लिया कि ये तो अमानतदार भी है और मुत्तकी और परहेजगार भी है, यही चीज काफी है। तो बाप ने जो सो इरादा कर लिया कि मैं जो सो तुम्हारे लिए मेरी बेटी को निकाह में दे दूंगा, और निकाह में जो सो शर्त ये है कि अब 8 साल हमारे पास मजदूरी करेंगे, ये आपकी मेहर होगा, इसी बुनियाद पर हम आपके मेरी बेटी को दूंगा। तो इतना आसानी के साथ, इतना सिंपल तरीके से सहाबा और अंबिया के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी निकाहें हुआ करती थी और आज भी हो सकती हैं, होना चाहिए। हमको इरादा करने की जरूरत है। और यकीन माने, हम अपनी मिसाल देता हूं मैं, अगर देने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद बेटी को हमने जो सो इसी तरीके से शादी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखते हैं कि वो खुश है। तो और मैंने अपने हमारे खानदान में हम जितने भी ऐसे निकाह करे हैं जिसमें एक पैसा भी हमने जो सो लड़की के तरफ से नहीं दिया है, वो रिश्ते इतने सुकून से, इतने खुशहाल गुजर रहे हैं। और इसके बरक्स में हम ये भी देखते हैं, हमने ये भी मिसालें देखा है जहां पर माँ बाप ने दिखावे के तौर पर, अपनी शान और शौकत के तौर पर अपनी बेटियों के लिए अपनी इस्तेताअत से ज्यादा चढ़ बढ़कर उन्होंने जो जहेजें दिया है, और उनको खुश करने के लिए, शोहर लड़के को खुश करने के लिए उसके खानदान वालों को, वहां पर वो शादियां नहीं चली हैं, वो शादियां टूट गई हैं, यहाँ तक के डाइवर्स और कोर्ट तक मामले चले गए हैं। तो जब इंसान शरीयत के मुखालिफत करता है और अपनी ताकत के बुनियाद पर, अपने माल की बुनियाद पर दुनिया में चीजों को खरीदना चाहता है, तो फिर वो ज्यादा देर नहीं चलती हैं, उसमें बर्बादी ही बर्बादी है। लेकिन जब इंसान शरीयत के मुताबिक अगरचे के इस्तेताअत हो, लेकिन ये तय कर ले कि हम अपनी लड़कियों की शादी में कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक निकाह कराएंगे, तो ऐसे निकाहों में, ऐसे शादियों में बरकत भी होती है, अल्लाह के तरफ से उनमें खैर और बरकत होती है और वो शादियां बहुत अच्छी चलती हैं। तो आज मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम तमाम को समझ दे और ये ताकत दे कि हम शरीयत को जिंदा कर सकें और जहेज की लानत से बच सके। और माँ बाप से, जो माँ बाप है उनसे गुजारिश है कि वो इस रास्ते में कदम उठाएं, और जो लड़के लड़कियां हैं जो कि शादी के लायक है, उन लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी अपनी शरीयत के मुताबिक कदम उठाएं। और वो लड़कियां जो कि मजबूर है, बेचारे, उनको सब्र की तलकीन करता हूं कि वो सब्र करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह के तरफ से रास्ते निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अजनबी शहर में गए, वहां पर कोई उनका मददगार नहीं था, किसी को नहीं पहचानते, उन्होंने एक नेक काम किया, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ने ऐसा रास्ता निकाला कि उनके खाने पीने का भी रास्ता हो गया, उनको ठिकाना भी मिल गया, उनको हिफाजत भी हो गई, और उनका निकाह का भी जरिया बन गया, एक खानदान मिल गया, ससुराल मिल गया। तो ये है अल्लाह के रास्ते, जहां पर इंसान को कोई रास्ता समझ नहीं आता है, वहां पर अल्लाह ताला रास्ते निकालता है, और ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है जहां से इंसान गौर फिक्र भी नहीं कर सकता है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।